सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे आज हम देखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है। व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए, सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्राइम मतलब क्या है, फैक्टराइजेशन मतलब क्या है। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखा है पहले से ही कि ऑल कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स। जितने भी कंपोजिट नंबर है जब हम उसके फैक्टर के फॉर्म में लिखते हैं, दैट द फैक्टराइजेशन। ओके, that is the factorization, and all the factors are prime, that's called the prime factorization। मतलब कि जब प्राइम फैक्टर कंपोजिट नंबर के हम निकालते हैं और उसे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखते हैं, उसे बोलते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, तो ये किस तरह से निकालना है प्राइम नंबर की। कौन सा भी एक आधा कंपोजिट नंबर दिया है और उसके हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए कहा है, तो किस तरह से हम निकालेंगे। ठीक है, तो आज हम वो देखेंगे। प्राइम फैक्टर निकालने की दो मेथड है जो कि आपको मैंने यहाँ पे दिया है। दो मेथड दिया है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है कि ट्री मेथड एक है और डिवीजन मेथड है। तो आज हम ट्री मेथड देखेंगे, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए दो मेथड है, ट्री मेथड है और डिवीजन मेथड है। आप कौन से भी मेथड से निकालोगे, कौन से भी मेथड से आप प्राइम फैक्टर निकालोगे तो आपके सेम ही आना चाहिए और सेम ही आते हैं, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट थिंग इसमें कि आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर मतलब यह होता है कि जिस नंबर को दो ही फैक्टर है, जो कि 1 और वही नंबर, उसे हम बोलते हैं प्राइम फैक्टर। ठीक है, सॉरी, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कहते हैं हम उसे। अब यहाँ पे प्राइम नंबर कुछ लिखे मैंने, जैसे कि 1 to 10 4 प्राइम नंबर है, 2 3 5 7। ओके, 11 to 20 और 4 प्राइम नंबर है, 11 13 17 19। देन 21 to 30 23 29। इस तरह से 1 to 125 प्राइम नंबर्स है। यदि हमें प्राइम नंबर्स पता है तो हमें ये जो प्राइम फैक्टर है निकालने के लिए बहुत ही आसानी जाएंगे। चलो देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे पहली मेथड ट्री मेथड देखेंगे हम कि किस तरह से ट्री मेथड से हम प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं। चलो आप एक एग्जांपल लेंगे यहाँ पे। डिवीजन मेथड हम बाद में देखेंगे दूसरे वीडियो में। ट्री मेथड आपको दिया है यहाँ पे, एग्जांपल लेंगे यहाँ पे। एग्जांपल सपोज पहला एग्जांपल आपको दिया है, फाइंड फाइंड द प्राइम फैक्टर, फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ सबसे पहले छोटा नंबर लेंगे 35। प्राइम फैक्टर ऑफ 35 निकालना है। तो किस तरह से करना है, ट्री मेथड से किस तरह से करेंगे हम इस सॉल्व करके देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले जो नंबर दिया है आपको एज इट इज लिखिए यहाँ पे 35, ठीक है। अब 35 के हम दो फैक्टर निकालेंगे। सभी को पता है कि क्या क्या आता है, 35 कौन से टेबल में पता है ना। टेबल याद होंगे तो आपको ये समझ में आएगा, अदरवाइज नॉट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, इसे हम ब्रेक करेंगे, ठीक है। 35 हम क्या करेंगे यहाँ पे ब्रेक करेंगे। यदि हम 35 को ब्रेक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे कभी भी स्टार्टिंग में प्राइम नंबर लेना है। मैंने जानबूझ के यहाँ पे प्राइम नंबर लिखी कि आपको समझ में आना चाहिए। इस तरह का प्राइम नंबर लेना है, जैसे कि यदि मैं 2 लूंगा तो 2 हाउ मच है 35, पॉसिबल होता है नहीं। मतलब कि 35 को 2 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए हम 2 नहीं ले सकते। हम 3 ले सकते हैं क्या, 3। आपको पता होना चाहिए टेस्ट कि 35 को 3 से डिवाइड नहीं होता है। सर क्यों, क्योंकि 3 + 5 8 होते हैं और 8 3 के टेबल में नहीं आते, इसलिए हम 2 भी नहीं ले सकते, 3 भी नहीं ले सकते। हम लेंगे 5। चलो 5 ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। 5 7 का 35, राइट। तो यहाँ पे हम लेंगे 5 और यहाँ पे लिखना है 7 का। मतलब ये जो 5 है और ये 7 है, ये क्या हो गया, इसके प्राइम फैक्टर हो गए। देयरफॉर प्राइम प्राइम फैक्टर ऑफ 35, तो 35 के प्राइम फैक्टर क्या हुए 5 मल्टीप्लाई 7। मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा हूं। ये बहुत ही छोटा एग्जांपल था, सिंपल वाला एग्जांपल था। और एग्जांपल लेंगे आपको और समझ में आ जाएगा। तो हम दूसरा वाला एग्जांपल लेंगे, थोड़ा सा बड़ा लेंगे। इस बार हम लेंगे 125, ठीक है। थोड़े सिंपल सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जो कि आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए। आगे जाके आप बड़े बड़े एग्जांपल भी सॉल्व कर सकते हो। 25 लिया तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि 125 के हम यहाँ पे दो पार्ट बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं दो पार्ट बनाऊंगा। चलो अभी यहाँ पे कौन सा टेबल ले सकते हैं यहाँ पे कि 2 चलेगा नहीं, क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है, इसलिए 2 नहीं ले सकते। 3 चलेगा, 5 + 2 वी गेट 7 + 1 8, 8 भी नहीं आते। 5, यस अगेन हम 5 ले सकते हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे 5 लेंगे।
5 मल्टीप्लाई हाउ मच, वी गेट 125। सर अभी ये समझ में नहीं आता हमें, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, आप रफ वर्क करो, ठीक है, आप रफ वर्क कर सकते हैं। ये 125 यहाँ पे लिखना है, लिख दिया। यहाँ पे कौन सा नंबर आता है ये आपको नहीं समझ में आ रहा, तो हम क्या करेंगे, ये जो 5 है, इस 5 से इस 125 को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, लिख दिया। 5 2 10, सभी को पता है डिवीजन, 2 minus 0 will get 2, here 0, 5 take it down, 5 5 is 25। मतलब जो आपको क्वेश्चन आया है वो कितना आया है, 25। तो 5 मल्टीप्लाई 25 वी गेट 125 आया ख्याल में। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे कि जब तक आपके पूरे प्राइम नंबर नहीं आए तब तक आपको करते चलना है। चलो ये प्राइम नंबर आ गया आपका, ठीक है। अब 25 कंपोजिट नंबर है, इसलिए हम क्या करेंगे, 25 के फैक्टर निकालेंगे। 25 कौन से टेबल में आते हैं आपको पता होना चाहिए। कभी भी स्टार्टिंग में यहाँ पे प्राइम नंबर लेना पड़ता है, प्राइम नंबर 2 नहीं चलेगा, 3 भी नहीं चलेगा, 5 ही फिर से लेंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लेंगे 5, ठीक है। तो 5 हाउ मच है 25, 5 5। तो ये जो राउंड में किया है मैंने, जितने भी प्राइम नंबर है ये क्या है, उसके फैक्टर हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर प्राइम फैक्टर ऑफ 125 इज कितने हैं, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। इस तरह से हमने 2 एग्जांपल सॉल्व किए, ठीक है। और भी एग्जांपल सॉल्व करेंगे, आप नोट डाउन कर सकते हो। इसके बाद में हम देखेंगे और 2 एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि पहले 2 एग्जांपल देखे हमने किस तरह से हमने प्राइम फैक्टर निकालना है ट्री मेथड से। अब हम और एक एग्जांपल देखेंगे, थर्ड वाला 98 ये इवन नंबर है, राइट। तो अभी इसे हमें प्राइम फैक्टर निकालना है ट्री मेथड से, किस तरह से निकालेंगे फिर से एक बार देखेंगे। यहाँ पे 98 दिया है, सबसे पहले इस तरह का पैटर्न ड्रॉ कीजिए, यहाँ पे ड्रॉ किया मैंने, ठीक है, ड्रॉ किया। अब यहाँ पे कौन सा फैक्टर लूं यहाँ पे, या फिर कौन सा टेबल लूं, ठीक है। तो कभी भी ख्याल रखना प्राइम नंबर ही स्टार्टिंग करना है, प्राइम नंबर से ही। हाँ, आप डायरेक्टली करते हो, कुछ अलग भी मेथड है, वो भी बताऊंगा आपको मैं, लेकिन प्राइम नंबर से आप स्टार्ट करोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ले सकते हैं, क्योंकि 2 से डिवाइड हो सकता है 98, राइट। तो यहाँ पे यदि मैं 2 लूंगा, ठीक है, ये 2 यहाँ पे ले लिया, तो 2 मल्टीप्लाई क्या करूंगा, मतलब 98 आएगा। तो ये जिन्हें समझ में नहीं आता उन्हें क्या करना है, रफ वर्क करना है इस तरह का। जिन्हें पता नहीं है, समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आना चाहिए, तो ये 98 यहाँ पे लिखना है, और इस नंबर से इसे डिवाइड करना है। 2 4 जा 8, यहाँ पे 9 minus 8 वी गेट द 1, टेक 8 डाउन, एंड 2 9 जा 18, ठीक है। तो हमें क्या आंसर मिला, 49 मिलता है। तो यहाँ पे मतलब 49 आएगा, ठीक है। अभी आगे देखेंगे कि 49 जो है, सॉरी 49 यहाँ पे क्या करेंगे, लिखा हमने 49। अब ये 49 कंपोजिट नंबर है, तो इसके और फैक्टर आएंगे, और इसके फैक्टर हम लिख सकते हैं 49 के। तो कैसे फैक्टर निकलेंगे, देखिए यहाँ पे कि 49 इस तरह से पैटर्न बनाएंगे, यहाँ पे बना दिया। अब यहाँ पे कौन सा प्राइम नंबर लेंगे, यहाँ पे 2 3 5 7, विच वन। तो डेफिनेटली आपको पता है 49 7 7 जा 49। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 7 यहाँ पे, और 7 7 जा 49। तो प्राइम नंबर कौन से हो गए, 2 7 7। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर वो लिखेंगे, यहाँ पे प्राइम फैक्टर ऑफ 98 कितना आ गया, ये 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। देखो आप इनकी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो बराबर 98 आएगा, ठीक है। 2 7 जा 14, 14 7 जा 98। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन बराबर इतनी ही आती है प्राइम नंबर की। तो एक और एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे कि 88 दिया है। यदि हम 88 किस तरह से लिखेंगे, चलो लिखिए यहाँ पे 88, और इसका एक पैटर्न बनाओ 88। यहाँ पे कौन सा प्राइम नंबर लेंगे, 2 चलेगा यहाँ पे, 2, यस ऑफ कोर्स 2 चलेगा, 2 प्राइम नंबर लेंगे तो भी चलेगा यहाँ पे। तो 2 हाउ मच है 88, 2 हाउ मच है 88। तो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि आप इस तरह का पैटर्न बना के आप रफ वर्क कर सकते हो, 88 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो आप डिवीजन करके समझ सकते हो, 2 4 जा 8, टेक इट 8 डाउन, अगेन 2 4 जा, मतलब 44 आ रहा है, क्या आ रहा है 44। तो आप यहाँ पे 44 लिख सकते हो। चलो
पहली स्टेप्स हो गई। अब 44 क्या है, कंपोजिट नंबर है। फिर से हम क्या करेंगे, इसके पैटर्न बनाएंगे इस तरह से, यहाँ पे बना दिया। यहाँ पे कौन सा प्राइम नंबर लेंगे हम, फिर से 2 ले सकते हैं ना, ले सकते हैं, बिल्कुल 2 ले सकते हैं, क्योंकि 2 इवन नंबर है तो हम यहाँ पे 2 कितनी बार भी ले सकते हैं, ले लिया 2। तो 2 मल्टीप्लाई हाउ मच वी गेट 44। तो अब इस बार मैं डिवीजन नहीं करूंगा, डायरेक्टली लिखूंगा यहाँ पे 22 जा, ठीक है। अब ये 22 फिर से कंपोजिट नंबर है, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से इसे पैटर्न बनाएंगे। 2 फिर से लिया है मैंने यहाँ, तो 2 हाउ मच जा 22 11 जा, तो यहाँ पे 2 11 जा। तो यहाँ पे दोनों प्राइम नंबर नीचे प्राइम नंबर आ गए, दोनों भी प्राइम नंबर आए, मतलब हमारा एग्जाम्पल वहीं पे स्टॉप हो गया। कब तक करना है इसे, जब तक प्राइम नंबर नहीं आता है तब तक, इसके बाद में आपको फैक्टर गिनेंगे ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो प्राइम नंबर है, यहाँ पे भी देखो प्राइम नंबर है, तो इसके प्राइम फैक्टर कौन से हो गए, तो ये क्वेश्चन नंबर था, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 88 क्या आएंगे, 2 2 2 11, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11। इस तरह से हमने देखा आज की ट्री मेथड से किस तरह से प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करना है, ठीक है। थैंक यू।